मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले जो वीडियो था उसके अंदर मैं जो स्टोमक्स के फंक्शंस है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसकी वजह से इस वीडियो के अंदर केवल अपन थोड़ा सा के स्टोमक के फंक्शंस है उनके बारे में पढ़ते हैं कि फंक्शन ऑफ द स्टोमक्स के फंक्शन कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर है टेम्परेरी स्टोरेज, अलाउिंग टाइम फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेप्सिन टू एक्ट, यानी कि यहाँ पर जैसे ही स्टोमक के अंदर फूड आता है वैसे ही क्या हो जाता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो एक्टिव हो जाते हैं पेप्सिन्स, और वो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलने का काम करते हैं। सेकंड होता है केमिकल डाइजेशन, और केमिकल डाइजेशन में पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड्स, यानी प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा मैकेनिकल ब्रेकडाउन के अंदर है कि द 3 स्मूथ मसल्स लेयर enable to the stomach to act a churrum. Gastric juice is added and consent are liquefied to chymes or motilities and secretion by the increase of a parasympathetic nerve stimulation। यानी कहने का इसके अंदर अर्थ है कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन्स के अंदर जो बोलस था उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस मिलाने के बाद वो काइम में बदल जाता है, उसके अंदर और वाटर उसके अंदर मिला दिया जाता है जिसके अंदर ये गाढ़ा हो जाता है और फूड का पूर्ण डाइजेशन हो जाता है। और डाइजेशन होने के बाद ये जो है ड्यूडेनम्स की स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से होते हुए ये कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर चला जाता है। और इस जो प्रक्रिया के अंदर है वो अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो स्टिमुलेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अल्कोहल एंड सम लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर है, अल्कोहल है और अगर लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है वो यहाँ पर अब्जॉर्ब भी हो जाती है। नेक्स्ट है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, यानी कि इसके साथ साथ में नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक नहीं होता, फिर भी जो बाहर से माइक्रोब्स वगैरह आते हैं उनको मारने का काम भी करते। प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूस, वोमिटिंग में भी अकर इन रेस्पॉन्स टू इंडाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट्स। माइक्रोब्स वगैरह है, कोई केमिकल्स वगैरह है, वो अगर चला जाता है तो उनको भी रोकने का काम इनका होता है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर अब्जॉर्प्शन फर्दर अलोंग द ट्रेक एंड एसिड इन्वायरमेंट ऑफ द स्टोमक, यानी स्टोमक का जो माध्यम है वो किसका अम्लीय रखने का काम भी करते हैं, जिससे अम्लीय माध्यम से मरने वाले माइक्रोब्स को यहाँ मार दिया जाता है। और प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर नीडेड टू अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 है। विटामिन B12 क्योंकि अब्जॉर्प्शन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम का भी यहाँ सेक्रेशन होता है और जो फैक्टर्स होते हैं उनका भी यहाँ सेक्रेशन से होता है। इसके साथ साथ अब मैं एक बार पुनः थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ कि इस वीक के अंदर अपन ने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे। तो सबसे पहला है कि स्टोमक है वो जे शेप का होता है और ये सबसे डायलेटेड पार्ट होता है। बाद में इसके बात की थी अपन ने कि भाई इसके कौन कौन से एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं, तो इसके अंदर एसोसिएटेड ऑर्गन कौन कौन से थे। अगर अपन ने सबसे पहले इसके पोस्टीरियरली बात की थी एंटीरियरली बात की थी तो एंटीरियरली था लेफ्ट लोब, लीवर एंड एब्डोमिनल वाल। उसके बाद में पोस्टीरियरली बात की थी तो एब्डोमिनल अरोटा था, पेंक्रियाज था और स्प्लीन था, लेफ्ट किडनी थी एंड एड्रिनल ग्लैंड था। सुपीरियरली डायाफ्राम था, इसोफेगस था एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर था। ट्रांसवर्स कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इंफीरियरली थी और लेफ्ट और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में डायाफ्राम और स्प्लीन था और राइट साइड में लीवर और ड्यूडेनम से था। उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर्स की बात की थी तो स्ट्रक्चर्स के मैंने डायग्राम्स आपको दिखा रखा है। इस डायग्राम में आपके सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ऊपरी भाग है उसमें फंडस लिखा हुआ है, बीच का भाग है वो बॉडी है और नीचे का भाग है वो उसे पाइलोरिक भाग कहते हैं।
पाइलोरिक एंट्रनम कहा जाता है। इसके साथ साथ में इसके दो इंस्पेक्टर होते हैं, जो इसोफेगस को जोड़ रहा है वो कार्डियक इंस्पेक्टर है और जो डुओडेनम्स को जोड़ रहा है वो पाइलोरिक इंस्पेक्टर से है। अब इन दोनों का काम ये होता है इंस्पेक्टर्स का कि जो कार्डियक इंस्पेक्टर है वो स्टोमक से इसोफेगस में फूड जाने से रोकता है और पाइलोरिक इंस्पेक्टर है वो क्या है, डुओडेनम से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टोमक में प्रवेश करने से रोकता है। उसके बाद में इसकी ब्लड सप्लाईज की बात की थी तो लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज करती है जो ब्रांच होती है कोयले के आर्टरी की, और राइट साइड में राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाईज करती है। वेनस ड्रेनेज है वो पोर्टल वेन में जाता है। उसके बाद में इसके जूस वगैरह की और बात की थी कि गैस्ट्रिक जूस एंड फंक्शन ऑफ द स्टोमक से, तो इनके अंदर बताया था कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो 1.5 लीटर और इससे भी ज़्यादा है वो एक एडल्ट व्यक्ति में पर डे बनता है। और ये क्या करता है, स्टोमक से है वो भोजन को एक्यूमुलेटेड करने का काम करता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो मान लो कि फूड के अंदर गैस्ट्रिक जूस मिलाने का काम करता है। अब अपन बात करते हैं कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है। तो गैस्ट्रिक जूस है वो 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है पर डे, या अपन कहे कि 1.5 लीटर होता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, कुछ वाटर्स होते हैं, इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर था कि भाई इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर कि वाटर था और मिनरल साल्ट थे वो सेक्रेटेड हो रहे थे गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और दूसरा था जो मान लो कि म्यूकस सेक्रेशन हो रहा था वो भी ग्लैंड से हो रहा था, और थर्ड था वो क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर्स थे वो कहाँ से हो रहे थे, जो पैराइटल सेल्स थी इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वहाँ से हो रहा था। उसके बाद अपन ने बात की थी कि फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस के फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन थे वो कौन से थे, एक तो वाटर को फर्दर लिक्विफाइड करना फूड स्वेलोड के लिए, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उसका निर्माण होता है कि वो जो सलाइवा का एक्शन होता है उसको जो एमाइलेज एंजाइम्स होता है सलाइवरी उसका जो एक्शंस होता है उसको रोकने का काम है करते हैं। इसके अलावा जो अम्लीय माध्यम से मरने वाले जीवाणु होते हैं उनको मारने का काम भी करता है, ठीक है, उसको भी मारने का काम है करता है। नेक्स्ट था इसके अंदर इसकी पीएच है वो 1.5 टू 3.5 होती है किसकी, जो जूस था उसकी। और इसके साथ साथ में इसमें कई जैसे मान लो कि अब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर भी होता है विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए। और ये आपका स्टोमक्स है वो कंप्लीट होता है। अगर इसमें किसी तरह की कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो कि ये चीज़ मेरे नहीं समझ में आई। हो सकता है कोई चीज़ अगर आपके नहीं समझ में आ रही है तो मैं उनको पुनः समझाने की कोशिश करूँगा। अगर उसमें किसी तरह की कोई डाउट आता है या फिर कोई चीज़ आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रही हो, या कहीं मान लो कि कई बार क्या होता है वॉइस के अंदर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस है तो वो आप मेरे को बता सकते हो। अगर आपके पूर्णतः समझ में आ जाए तो कंप्लीट नोट्स आप तैयार रखना। एग्ज़ाम के समय है वो आपके नोट्स और ये वीडियो है वो भी और ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं कल जो टॉपिक बात करूँगा उसके बारे में भी बता दूँ कि नेक्स्ट डे है वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन्स शुरू करने वाले हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वो स्टोमक के बाद का जो मान लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स है। इसके अंदर भी अपन थोड़ी सी इसके एक बार जनरल इंट्रोडक्शन देखें तो ये 5 मीटर से ज़्यादा लंबी होती है और इसके भी क्या होते हैं 3 भागे होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम पार्ट से होते हैं। और अगर इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर पेरिटोनियम होता है, म्यूकोजा होती है। और अगर इसके बाद में इसकी ब्लड सप्लाई की बात करेंगे और फिर जो इंटरस्टिशियल जूस होता है उसकी बात करेंगे और बाद में अपन बात करेंगे फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से। और
उसके अंदर कौन कौन से जूस होते हैं सेक्रेटेड, उन जूस के वगैरह के बारे में बात करेंगे। ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। एक बार मैंने केवल थोड़ा सा इनके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया है, ताकि आप जब भी दोबारा वीडियो आए तब तुरंत देखने के लिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जब भी तुरंत वीडियो आएगा तो आपको पता चलेगा और आप सीधे है वो वीडियो देख सकते हो। अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो वो मेरे को बता सकते हो कि मेरे ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं उनको पुनः आपको दोबारा दूसरे वीडियो के अंदर बता सकता हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसे होगी। तो सब्सक्राइब कर ले करो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या लाइक भी कर दिया करो वीडियो, ताकि मेरे को पता चल जाए। और इसके साथ साथ में कमेंट में नाइस या थैंक यू सर लिखे करो, ताकि आपकी प्रेजेंस लगाने में मेरे को आसानी रहे, मेरे को बार बार आपकी नोट्स वगैरह चेक नहीं करने पड़ेंगे। थैंक यू।